हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार योग साधना में जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं उनके संबंध में बात करेंगे। योग साधना में जो बाधक तत्व हैं उन तत्वों की हम बात करेंगे। तो इनको बाधक तत्व, चित्त विक्षेप या योग अंतराय किसी भी रूप से पूछे जा सकते हैं। तो योग अंतराय पूछे, चित्त विक्षेप पूछे या बाधक तत्व पूछे, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में जो है व्याधि, श्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति, दर्शन, आवृत्ति, आलब्ध भूमिकत्वानि, ये चित्त विक्षेप बताए गए हैं या बाधक तत्व बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है डिजीज़। शरीर में किसी डिजीज़ के उत्पन्न हो जाने के कारण योग साधना में बाधा उत्पन्न होती है। डिजीज़ आयुर्वेद में जो है व्याधि शारीरिक रूप से बीमार होने को कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों की साम्य अवस्था जब तक बनी हुई रहती है व्यक्ति स्वस्थ होता है, और इनमें से किसी भी एक की अधिकता या कमी हो जाने पे व्याधि उत्पन्न होती है, और ऐसी स्थिति में जो है योग साधना में बाधा उत्पन्न होती है। तो पहला है व्याधि। दूसरा है श्यान। श्यान का मतलब है डलनेस। डलनेस से मतलब है चित्त की ऐसी अवस्था जिसमें वो किसी भूख के प्रति तृष्णा रखता हो। चित्त की अकर्मण्यता को भी श्यान कहते हैं। चित्त की जो अकर्मण्यता है उस अवस्था को भी श्यान कहते हैं। जब चित्त योग साधना में आगे बढ़ने को तैयार ना हो, अकर्मण्य रहता हो, ऐसी स्थिति, और भोगों में उसकी लालसा बनी हुई हो, ऐसी स्थिति को श्यान या डलनेस कहते हैं। तीसरा है संशय। संशय का मतलब होता है डाउट। पता नहीं जो लिखा हुआ है सच होगा या नहीं होगा, इतने दिन मेहनत करके पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह का जो संशय बना हुआ रहता है उसको कहते हैं डाउट या संशय। फिर है प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है समाधि के साधनों में उत्साहपूर्वक प्रवृत्त न होना। आपने शुरू तो कर दिया लेकिन उसमें चित्त में जो है उत्साह की कमी होना प्रमाद है, और इसके कारण जो है इसके कारण योग साधना में बाधा उत्पन्न होती है। प्रमाद में यौवन हो गया, मद हो गया, धन हो गया, प्रभुत्व हो गया, इन सब का जो दर्द बना हुआ रहता है चित्त में, इन सब का खो जाने का, इन सब का निकल जाने का जो भय चित्त में रहता है, इस स्थिति को प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रमाद कहा जाता है। अगला है आलस्य, लेजीनेस। शरीर और मन का भारीपन, शरीर और मन का जो भारीपन है, ऐसी स्थिति को जो है आलस्य कहा जाता है। तो ये भी योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है। प्रमाद और आलस्य में एक छोटा सा अंतर यह है कि प्रमाद अविवेक से उत्पन्न होता है, विवेक की कमी से उत्पन्न होता है, वो है प्रमाद। और आलस्य जो है मन के और शरीर के भारीपन से होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बहुत ज़्यादा नेट के एग्जाम में पूछा जाता है प्रमाद और आलस्य में अंतर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि प्रमाद जो है अविवेक के कारण होता है, क्योंकि व्यक्ति जब भौतिकवादी चीज़ों में अपना मन लगाने लगता है तो वो प्रमाद की एक स्थिति है जो अविवेक है योग के दृष्टिकोण से। प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया। अविरति, अविरति का मतलब होता है वाइडली माइंडनेस। माइंडनेस का मतलब होता है शब्दादि विषयों से जो भोग से तृष्णा उत्पन्न होती है, उस तृष्णा के अधीन जो विषय जो होता है वो अविरति कहलाता है। अविरति का मतलब, विरति का मतलब होता है जो वृत्त आपके चारों ओर से बन गया है, और आ का मतलब नहीं, जो उस वृत्त से बाहर नहीं जा पाता है, जो चित्त के जो वृत्तियाँ आ जाती हैं उन वृत्तियों से बाहर आने को तैयार नहीं होता, ऐसी स्थिति को जो है अविरति कहते हैं। फिर है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब होता है इल्यूजन। मिथ्या ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं। मिथ्या ज्ञान यानी गलत को सही मान लेना। योग करते करते किसी ने बोल दिया कि ऐसा सही नहीं है, ये है वो है, तो उस स्थिति को जो है अपना लेना, तो ये भी जो है योग साधना में बाधा उत्पन्न कर देती है, भ्रांति दर्शन है। उसके बाद है आलब्ध भूमिकत्व, इनएबिलिटी टू फाइंड एनी स्टेट। भूमियों की उपलब्धता न होना,
योग की जो भूमियाँ हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, तो इन भूमियों की प्राप्ति न होना। कई बार क्या होता है कि 2-3 लोग एक साथ शुरू करते हैं तो उनमें 2 को हो गया, 1 को उपलब्ध नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति जो है कई बार साधना छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति भी जो है योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद है अनवास्तविकता में। अनवास्तविकता का मतलब होता है, अनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अनवास्तविकता का मतलब होता है जो वास्तविक नहीं है उसको वास्तविक समझ लेना। जो चीज़ें वास्तविक नहीं हैं, कई बार योग साधना में कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो इल्यूजन के कारण होती हैं और हम उनको ही सच समझ बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति भी जो है, अनवास्तविकता की जो स्थिति है, ये स्थिति भी योग साधना में बाधा उत्पन्न करती है। तो आपको सीधा सीधा ये सूत्र याद कर देना है, व्याधि शान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्वानि अविरति अनवास्तविकत्वानि। तो ये जो स्थितियां हैं इनके कारण योग साधना में बाधा उत्पन्न होती है और इनके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको पंच सहभूव नाम से या चित्त विक्षोभ नाम से इसमें वर्णन किया गया है। इसमें 5 चीज़ें हैं। एक तो हो गया दुख, दूसरा हो गया दोर्मानस्य, तीसरा हो गया अंगमेजत्व, तीसरा हो गया श्वास और अगला हो गया प्रश्वास। तो पहला है दुख। दुख का मतलब होता है पेन। ये आध्यात्मिक हो सकता है, आदि भौतिक हो सकता है, आदि दैविक हो सकता है। 3 प्रकार के दुख पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है, आदि दैविक है। योग साधना भंग हो जाने से इन तीनों में से किसी की स्थिति आना स्वाभाविक हो सकता है। दूसरा दोर्मानस्य का मतलब होता है डिसअफेयर। डिसअफेयर का मतलब होता है अभिलाषित पदार्थ का प्राप्त ना होना। जो चीज़ हम सोच रहे थे, जो हमने सोचा था कि साधना करते करते या किसी भी कार्य करते करते हमें ये चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर वो चीज़ उपलब्ध ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में जो है दोर्मानस्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसका नाम है डिसअफेयर। फिर है अंगमेजत्व, ट्रम्बलिंग ऑफ द बॉडी। ट्रम्बलिंग ऑफ द बॉडी का मतलब है शरीर में दुर्बलता के कारण अंगों में कंपन उत्पन्न हो जाती है। तो अंगों में जो कंपन उत्पन्न हो जाती है उसको अंगमेजत्व कहते हैं। चौथा है श्वास, यानी कि जो रेचक है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, रेगुलर जो श्वास है वो नहीं हो पाती है। अगला है प्रश्वास। प्रश्वास का मतलब होता है इरेगुलर एक्सेलिंग, जिसको पूरक नाम से इसमें जाना जाता है। तो ये 5 प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमने बताया पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो बाधक तत्व हैं 9, व्याधि श्यान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन अविरति आलब्ध भूमिकत्व और अनवास्तविकत्वानि, ये जो 9 एलिमेंट बताए गए हैं, ये बाधक तत्व बताए गए हैं योग सूत्र में। और जो चित्त विक्षोभ हैं वो 5 प्रकार के हैं। उनमें से सबसे पहला दुख है। दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। 3 प्रकार के दुख हैं। उसके बाद दोर्मानस्य है। दोर्मानस्य का मतलब डिसअफेयर होना है, किसी सोची हुई वस्तु का उपलब्ध न होना। तीसरा अंगमेजत्व, जिसमें शरीर में कमजोरी आने के कारण दिक्कत आ जाती है। फिर श्वास और फिर प्रश्वास। तो ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में इनमें से बहुत पूछा जाता है। आगे जो बचे हुए हैं उनको फिर बात करेंगे। थैंक यू।